रहीम। अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है ये क्वेश्चन 31 to 36। आपके टीचर ने कहा हुआ है कि 8 के ऊपर फोकस करें, तो 31 सॉल्व करेंगे, फिर 33 को सॉल्व करेंगे और साथ साथ 35 को सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके देखते जाइए। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31 को ले ले। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? -3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 6x प्लस 2y इक्वल टू 1। तो इसकी सोल्यूशन देखिए, इसकी बड़ी सिंपल सी सोल्यूशन होगी जी। सबसे पहले इस इक्वेशन का नाम रख दे इक्वेशन नंबर 1 और दूसरी इक्वेशन का नाम रख दे इक्वेशन नंबर 2। तो सोल्यूशन देखते जाइए। आपने क्या करना है कि फर्स्ट इक्वेशन के साथ 2 को मल्टीप्लाइड कर दे। मैं 2 मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन के साथ, तो -6x माइनस 2y इक्वल टू 3 दूनी 6 हो जाएगा। नीचे इक्वेशन क्या है? 6x प्लस 2y इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। अब इन दोनों को ऐड करते हैं। अब जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल, तो लेफ्ट साइड से क्या आ जाएगा? 0। 6 को 1 से ऐड करोगे तो 7। अब अगर आप इसको देखें इसको देखें 0 इज़ नॉट 0 इक्वल टू 7, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है या फॉल्स रिजल्ट है। तो इस फॉल्स रिजल्ट का मतलब क्या होगा? नो सोल्यूशन। हमने क्या आंसर देना है? नो सोल्यूशन। तो हमने जितने सी तक पार्ट है सारों के सोल्यूशन देने हैं, तो इसका नो सोल्यूशन होगा। अब इसका साथ साथ आपने क्या बनाना है जी? ग्राफ भी बनाना है। ग्राफ बनाने का मैंने सिंपल तरीका बताया था कि इधर एक इक्वेशन लिख दे -3x माइनस वाई इक्वल टू 3 लिख दे, दूसरा इक्वेशन लिख दे 6x प्लस 2y इक्वल टू 1 लिख दे। इसका x इंटरसेप्ट फाइंड कर दे। क्या फाइंड कर दे? x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट का मतलब होता है y की वैल्यू को 0 रख दो, इधर 0 रखोगे तो -3x इक्वल टू 3, फिर -3 से डिवाइड कर दोगे -1 आएगा। फिर आपने आगे क्या करना है? इसका y इंटरसेप्ट को भी फाइंड करना है जी। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है x की वैल्यू को 0 रख दो, तो -y इक्वल टू 3 होगा, 3 उधर साइड पे जाएगा तो y की वैल्यू -3 आएगी। अब इसका भी x इंटरसेप्ट फाइंड कर दे। x इंटरसेप्ट का मतलब होता है y की वैल्यू को 0 रखेंगे तो 6x इक्वल टू 1 आएगा, 6 से डिवाइड कर दोगे तो 1/6। अगर इस 1 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो 0.66 आई थिंक कुछ इस तरह से आएगा, 0.6। तो ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। इसका y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर दे। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू को 0 रख दे तो 2y इक्वल टू 1 होगा, 2 से डिवाइड करोगे 1/2, 1/2 का मतलब 0.5। अब आपने ये तो निकाल दिया। अब प्रॉपर इसका रिजल्ट इसकी, चूंकि इनका कोई सोल्यूशन नहीं है तो एक दूसरे से दूर जाएंगे। ये आपकी XY प्लेन होगी। अब क्या करेंगे सर? अब आपने सिंपल ये करना है, x की वैल्यू -1, ये आपका -1 हो गया, y की वैल्यू -3, ये आपका -3 होगा। तो इन दोनों को आपस में क्या कर दो? मिला दो। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आएगा। सेकेंड इक्वेशन, x की वैल्यू 0.6, ये आपका 0.6, y की वैल्यू 0.5, तो आपका ये आ जाएगा। देखिए, इनमें कोई इंटरसेक्शन नहीं है तो इस वजह से तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सिंपल सा रिजल्ट था। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब इसकी सोल्यूशन देके इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दे और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दे। तो इसकी सोल्यूशन भी देके, इसकी भी बड़ी सिंपल सी सोल्यूशन होगी। जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको 8 से मल्टीप्लाइड कर दे। तो इक्वेशन नंबर 2 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, इससे 4x आएगा प्लस 8y आ जाएगा, 0 के साथ 8 मल्टीप्लाइड होगा। अब इसके नीचे सेकंड इक्वेशन लगा ले, 2x माइनस 8y इक्वल टू 0। अब इन दोनों को, सॉरी इसका रिजल्ट क्या है? 3 है इधर। इन दोनों को 8 कर दे तो ये और ये कैंसिल, तो इससे 6x आएगा इक्वल टू 3, फिर 6 से डिवाइड कर दोगे तो 3 के नीचे 6 आ जाएगा, 1/2, 1/2 का मतलब 0.5। या इस तरह भी कर सकते हैं, पुट x इक्वल टू 1/2 को आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। तो 1/2 इंटू x की जगह 1/2 इक्वल टू प्लस y इक्वल टू 0, इसे 1/4 आएगा, प्लस y इक्वल टू 0, उधर शिफ्ट कर दोगे 1/4, 1/4 का मतलब 0.25। अब देखते जाइए। अब आपने दोनों इक्वेशन का क्या करना है? ग्राफ खींचना है। तो हम क्या लेंगे? इधर एक सीधी लाइन खींच देंगे, इधर फर्स्ट इक्वेशन लगा लो। फर्स्ट इक्वेशन क्या था? अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को देखें, 2x माइनस 8y इक्वल टू 3 था। दूसरा इक्वेशन क्या था? 1/2x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब बस सिंपल करना है कुछ, आप देखते जाइए। अब देखिए, इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट का मतलब होता है y की वैल्यू को 0 कर दो तो रिजल्ट आएगा 2x इक्वल टू 3, फिर 2 से डिवाइड करोगे 3/2, 3/2 का मतलब होता है 1.5। फिर आपने y इंटरसेप्ट को भी फाइंड करना है जी। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है x की वैल्यू को 0 रख दो, -8y इक्वल टू 3, फिर आपने 8 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 0 पॉइंट आएगा, 8 3 24 होता है, और तो 0.8 आ जाएगा। फिर आपने इसका x इंटरसेप्ट को फाइंड करना है जी।
एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है वाई की वैल्यू को 0 रख दो, 1/2x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। फिर आप इसका y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर दे। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू भी क्या आएगी 0। आपने ये पॉइंट भूलनी नहीं है, 0.5 और 0.25। देखते जाइए। अब आपने एक्स वाई प्लेन लिया। क्या लिया सर? आपने ये एक्स वाई प्लेन लिया। एक्स की वैल्यू फर्स्ट लाइन के लिए एक्स की वैल्यू क्या है? 1.5, मान लो ये 1.5 और इसके साथ माइनस भी है, ये 0.8, तो ये 0 - 0.8 हो गया। इन दोनों को आपस में मिला दो। अब देखते जाइए दूसरा क्या है, एक्स की भी 0, वाई की भी 0, तो ये लाइन इधर से होके गुजरेगा। अब 0.5 और दूसरी वैल्यू क्या थी? एक 0.5 था और दूसरी 0.25। बहरहाल एनी हाउ इसमें हमने कोई गलती की है, पॉइंट इधर आएगा, तो ये आपका रिक्वायर्ड हो जाएगा। सिंपल सा रिजल्ट है जी। अब आते हैं लास्ट पार्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, कैलकुलेटर का यूज़ होगा, तो बस मैं सिंपल तरीका बताऊंगा आप लोगों को। 4x - 8y इक्वल टू 9, मान लो इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन क्या है? 0.8x - 1.6y इक्वल टू 1.8। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। जो आपका इक्वेशन 1 है इसको मल्टीप्लाइड कर दो 0.8 से, तो 4 मल्टीप्लाइड होगा 0.8x, 8 के साथ 0.8y, 9 के साथ भी मल्टीप्लाइड होगा 0.8। तो क्या होगा सर? इसके नीचे 10 लिखेंगे, तो 10 × 10, 5 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 16/5 इस तरह आएगा। इसके नीचे 10 लिखोगे, 4 नीचे 5, 8 4 32, 32 के नीचे 5, y इक्वल टू इसके नीचे 10, ठीक है। तो 8 क्या होगा सर? 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 36 के नीचे 5। मान लो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। जो आपका ये इक्वेशन है इसके साथ 4 मल्टीप्लाइड कर दो, यानी 4 में मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 के साथ, तो 0.8 के साथ भी 4 मल्टीप्लाइड होगा, 1.6 के साथ भी 4 मल्टीप्लाइड होगा, 1.8 के साथ भी 4 मल्टीप्लाइड होगा। इसके नीचे लिखोगे 10, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 16/5x। इसके नीचे 10 होगा, 2 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो 32 के नीचे y आएगा, सॉरी 10 के नीचे y आएगा। इसके नीचे क्या होगा सर? 10 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 5 दूनी 10, 16 38 दूनी 36 के नीचे 5। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। अब आपको थर्ड से फोर्थ को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। जो थर्ड है उससे सब्ट्रैक्शन होगी फोर्थ की। तो क्या करते हैं जी? नॉर्मली हम उसका सिंबल चेंज करते हैं, इसका सिंबल भी चेंज, इसका सिंबल भी चेंज। तो ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो लेफ्ट साइड से 0, 36/5 और इसका रिजल्ट क्या आ चुका है? 0। जब दोनों रिजल्ट इक्वल टू 0 होंगे तो इसका मतलब होता है इसका रिजल्ट क्या होगा? इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन का मतलब होता है कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ रहा है। तो अब ना आपने करना क्या है? सिर्फ एक इक्वेशन को लेना है, 4x - 8y इक्वल टू 9। इसका क्या फाइंड करेंगे? x इंटरसेप्ट को फाइंड करेंगे। इसका x इंटरसेप्ट हो जाएगा यानी y की वैल्यू 0, तो 4x इक्वल टू 9 होगा। 4 से डिवाइड करोगे 9/4 हो जाएगा। फिर आपने y इंटरसेप्ट को फाइंड करना है जी। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है x की वैल्यू 0, तो -8y इक्वल टू 9, -8 से डिवाइड करोगे -9/8। अब आपने क्या करना है? दोनों वैल्यू को क्या करना है? बस जस्ट ग्राफ का खींचना है, दूसरा इसके ऊपर आ जाएगा। सॉरी, ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया जी। 9/4, 9/4 मतलब 0 पॉइंट क्या आएगा? 0 पॉइंट कितना आता है? 5 गया, 12 4 48, तो इस तरह 0.12 आता है कि कुछ आता है इस तरह से, तो वो इधर आ जाएगा। फिर 9 - 9.1 ये कुछ इधर आ जाएगा। फिर आपने इन दोनों को मिला देना है जी। ये मिल गए जी सर। अब जो दूसरा लाइन है वो इसके ऊपर आ जाएगा, ये वो लाइन उसके ऊपर आ रहा है, तो इस तरह इसकी क्या हो जाएगी? सोल्यूशन कंप्लीट होगी। सिंपल सा टेक्निक। अब देखिए अब ये एक नया एक्सरसाइज आएगा, इसमें हमने कौन से क्वेश्चन करने हैं? 31, 37, 39, 41, 47 और 51 को। तो सबसे पहले देखते हैं जी कौन सा क्वेश्चन। 37 को सॉल्व करते हैं जी। तो x1 - x2 की वैल्यू क्या गिवन है? 0। 3x1 - 2x2 की वैल्यू गिवन है -1। इसकी हमने सोल्यूशन फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है जी? सोल्यूशन। तो देखते जाइए। अब आप देखते जाइए सर। पहले इक्वेशन x1 - x2 इक्वल टू 0 होगा, मान ले इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन का नाम रख दे इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर होगा सर? बिल्कुल क्लियर। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाइड करें 3 के साथ, तो 3x1 - 3x2 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन को कुछ ना कहे, 3x1 - 2x2 वो इसके नीचे लिख दे। अब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करें, तो सब्ट्रैक्शन से सिंबल क्या होते हैं? चेंज। ये दोनों कैंसिल। -x2 इक्वल टू 1 होगा, ये -1 उधर चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी -1। अब आपने पुट करना है
x2 की वैल्यू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे सिर्फ आपको ये कहा हुआ है कि इसको सॉल्व करें, यानी x1 और x2 की वैल्यू फाइंड कर दें। आपने x1 को फाइंड करना है, बस x2 को फाइंड करना है, ये आपका रिक्वायर्ड टारगेट है। तो x1 अपनी जगह, x2 की जगह -1 यूज़ होगा, इक्वल टू 0, इससे x1 + 1 = 0, तो x1 की वैल्यू -1 आ जाएगी। ये सिंपल सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 के ऊपर। अब देखते जाइए 39 क्वेश्चन को। 3u + v लिखा हुआ है 240, नो प्रॉब्लम। इसका मान लिया इक्वेशन नंबर 1। u + 3v = 240, इसका नाम रख दे इक्वेशन नंबर 2। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसके साथ आपने 3 को मल्टीप्लाइड करना है। तो 3u + 9v, 0 3 4 12, 1 गया 3 2 6 1 7, और जो फर्स्ट इक्वेशन है वो इसके नीचे लिख दे, प्लस v = 240। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, ये दोनों कैंसिल, इससे कितना आएगा 9 में से 1 ये 8v आ जाएगा, 0 से 0, 12 से 4 8, इधर 6 और ये 4, 8 6 48 होता है, 8 0 0, तो v की वैल्यू 60 आ जाएगी। अब आपने v की वैल्यू को लेना है, उठा लेना है v = 60 को इक्वेशन नंबर 1 में। तो चलो जी, 3u अपनी जगह, v की जगह 60 = 240, ये उधर शिफ्ट कर दी, तो 3v = 240 में से 60 सब्ट्रैक्ट होगा। अब आगे आपने करना क्या है, 3u = 180 हो जाएगा, 3 6 18 होता है, 3 0 0, तो u की वैल्यू 60 हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था जी। अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम को। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 को। 41 क्या लिखा हुआ है, 9x - 3y = -1, 1/5x + 2/5y = -1/3। अब इसकी सोल्यूशन देखते जाइए, इसकी सोल्यूशन भी सिंपल होगी। अब देखें, ये 1/5 जो है, ये ऊपर वाले के साथ सारों के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, तो 9/5x - 3/5y - 1/5। ये 9 इधर मल्टीप्लाइड करें, तो 9/5x, 9 दूने 18/5y, 9 - 9 के नीचे 3 आएगा। अब इन दोनों को आपस में क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये दोनों तो कैंसिल होंगे, -3/5 और -18/5 साइड पे y लगा ले, -1/5, 3 × 3 3 3 9 होगा, +3 आएगा। इन दोनों का 5 LCM लगा ले, -3 - 8 इंटू ये हो जाएगा, -1 + 15 होगा, ये होगा -21 के नीचे 5, y = 14 के नीचे 5, 5 तो 5 से कैंसिल, 7 3 21, 7 दूने 14, फिर -3 से डिवाइड कर दोगे तो -2/3। अब पुट कर दोगे y की वैल्यू -2/3 इक्वेशन नंबर, इस इक्वेशन में पुट कर दोगे, इसको मैंने नाम दिया 1। 9x - 3y, 9x - 3y, लेकिन y की वैल्यू -2/3 = -1, 3 3 के साथ कैंसिल, तो ये आ जाएगा +2 = -1। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो -1 - 2, तो 9x = -3, तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड कर दोगे, -1/3। ये बस आपने निकाल दिया। अब आप आते हैं 47 प्रॉब्लम के ऊपर। अब आते हैं 47 की तरफ। x - y - z = 0, मान ले दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या है, x + 2y - z = 6, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। 2x - z = 5, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। अब आगे देखते जाइए इसकी सोल्यूशन। अब आपने सिंपल क्या करना है, ये जो 2 इक्वेशन नज़र नहीं आ रहे, ये दो इक्वेशन, इसमें आप इस तरह कर दे कि y को कई तरीके से कैंसिल कर दे, y को क्या कर दे, कैंसिल कर दे। तो आप हम इस तरह करते हैं कि जो इक्वेशन 1 है इसको 2 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे। इक्वेशन 2 को किसके साथ मल्टीप्लाइड कर दिया गया, ताकि कुछ ऐसी टेक्निक करे ताकि इनमें से इक्वेशन कैंसिल हो जाए। बल्कि इस तरह करते हैं जी कि जो फर्स्ट इक्वेशन है इससे क्या कर दो, x की वैल्यू निकाल दो। फर्स्ट इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकाल दो, x की। तो x, ये दोनों इधर शिफ्ट होंगे, तो y + z होगा। ये आप इक्वेशन 2 में पुट कर दे, इक्वेशन 2 में क्या कर दे, पुट कर दे। x की जगह y + z + 2y - z = 6, तो +z - z कैंसिल, 3y = 6, 3 से डिवाइड करोगे तो 6/3, इसे आ जाएगा 2। अब ये वाली वैल्यू कहाँ पे, ये y की वैल्यू तो आपके सामने आ गई। अब आप अगेन कर दे, जो आपने x निकाला है y + z, इसको इक्वेशन 3 में भी पुट कर दे, तो 2 × y + z होगा, -z = 5 हो जाएगा, 2y + 2z - z = 5 होगा। y की जगह 2 पुट करोगे तो 4 हो जाएगा, 2z - z, इससे +z = 5, इधर शिफ्ट कर दोगे तो z की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब ये जो दोनों वैल्यू हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 या 2 या 3 जिसमें भी वो पुट कर दे। तो x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, x की वैल्यू नहीं है, y की वैल्यू हमने निकाली है 2, z की वैल्यू हमने निकाली है 1, ये उधर शिफ्ट होगा तो इससे आ जाएगा 3।
ठीक हो गया जी। 3 में से 2 निकाल दोगे, बल्कि बिल्कुल ये एक्स वाई जी की वैल्यू आ जाएगी। एक मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, वो होमवर्क में क्या छोड़ रहा हूँ, 51, जो क्वेश्चन नंबर 51 है, ये लास्ट क्वेश्चन में एज अ होमवर्क छोड़ रहा हूँ। अगर नहीं हो रहा तो कमेंट्स करें, मैं इसको भी सॉल्व करूंगा। वीडियो